हनुमान चालीसा पीडीएफ इन हिंदी, अर्थ एवं पाठ विधि सहित गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री हनुमान जी की वंदना एवं उनकी सेवा के लिए हनुमान चालीसा का पाठ, अर्थ एवं पाठ विधि सहित यहाँ दिया जा रहा है। यदि आप इसका प्रतिदिन 51 बार या अधिकतम 101 बार पाठ करते हैं तो आपके समीप भूत प्रेत और नकारात्मक लोगों या शक्तियों का वास नहीं होगा। कष्टों से छुटकारा पाना हो या किसी कठिन कार्य को पूरा करना हो, इन दोनों के लिए इस संकट मोचन चालीसा का पाठ यहाँ दिए गए सुंदरकांड पाठ, इस चालीसा का प्रतिदिन पाठ करके आप हनुमान लला के परम भक्त बन सकते हैं। श्री हनुमान चालीसा के पाठ से आपके मन की दृढ़ इच्छा, आत्मनिष्ठा, आस्था एवं आत्मशक्ति में अवश्य वृद्धि होगी। संकट मोचन हनुमान जी द्वारा भगवान रामचंद्र की भक्ति एवं सेवा का एक अद्वितीय रूप प्रस्तुत करते हैं। श्री हनुमान जी का विशेष व्यक्तित्व बहुत ही प्रतापी और तेजवान है। गोस्वामी तुलसीदास और हनुमान चालीसा हिंदू मात्र का प्रिय ग्रंथ श्री रामचरितमानस कहते हैं, श्री हनुमान जी की प्रेरणा से ही श्री तुलसीदास जी ने उसकी रचना प्रारंभ की और वे पद पद पर उनकी सहायता करते गए। श्री तुलसीदास जी का जीवन भी इसका साक्षी है। प्रसिद्ध है कि वे नित्य शौच से लौटते समय शौच का बचा जल एक बेर के वृक्ष मूल में डाल देते थे। उस पेड़ पर एक प्रेत आत्मा रहता था। प्रेत योनि की तृप्ति ऐसी ही निकृष्ट वस्तुओं से होती है। प्रेत आत्मा उस अशुद्ध पानी से खुश हो गया। एक दिन उसने प्रकट होकर श्री तुलसीदास जी से कहा, मैं आपके इस कार्य पर अति प्रसन्न हूँ। बताइए मैं आपकी क्या सेवा या मदद करूँ। मुझे श्री रघुनाथ जी के दर्शन करा दो। श्री तुलसीदास के कहने पर प्रेत ने उत्तर दिया, यदि मैं रघुनाथ जी का दर्शन करा सकता तो अधम प्रेत ही क्यों बना रहता, किंतु मैं आपको समस्या का समाधान का तरीका बता सकता हूँ। अमुक स्थान पर श्री रामायण की कथा होती है, वहाँ सर्वप्रथम वृद्ध के वेश में श्री हनुमान जी नित्य पधारते हैं और सबसे दूर बैठकर कथा सुनकर सबसे पीछे जाते हैं। आप उनके चरण व पैर पकड़ लें, उनकी कृपा से आपकी लालसा पूर्ण हो सकती है। तुलसीदास जी उसी दिन श्री रामायण की कथा में पहुंचे। उन्होंने वृद्ध कुष्ठी के वेश में श्री हनुमान जी को पहचान लिया और कथा की समाप्ति के बाद उनके चरण पकड़ लिए। श्री हनुमान जी गिड़गिड़ाने लगे, किंतु श्री तुलसीदास जी की निष्ठा एवं प्रेमाग्रह से दयामूर्ति पवन कुमार ने उन्हें मंत्र देकर चित्रकूट में अनुष्ठान करने की आज्ञा दी। उन्होंने श्री तुलसीदास जी को प्रभु दर्शन कराने का वचन दे दिया। श्री हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष फल उदित होने लगा। श्री तुलसीदास जी चित्रकूट पहुंचे और अंजना नंदन के बताए मंत्र का अनुष्ठान करने लगे। एक दिन उन्होंने अश्व पर आरूढ़ श्याम और 2 कुमारों को देखा, किंतु देखकर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। श्री हनुमान जी ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर श्री तुलसीदास जी से पूछा, प्रभु के दर्शन हो गए ना? प्रभु कहाँ थे? श्री तुलसीदास जी के चकित होकर पूछने पर हनुमान जी ने कहा, अश्वारोही कुमार जो तुम्हारे सामने से निकले थे। आह! श्री तुलसीदास जी अत्यंत व्याकुल हो गए। मैं प्रभु को पाकर भी उनसे वंचित रह गया। छटपटाके हुए उनके दोनों आंखों से आंसू बह रहे थे और उन्हें अपने तन की सुध नहीं थी। कृपामूर्ति हनुमान जी ने उन्हें प्रेम पूर्वक धैर्य बंधाया। तुम्हें पुनः प्रभु के दर्शन हो जाएंगे और दयाधाम श्री मारुति की कृपा से उन्हें परम प्रभु श्री राम के ही नहीं, राज्य सिंहासन पर आसीन भगवती सीता सहित श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न के साथ सुग्रीव और विभीषण आदि सखा तथा वशिष्ठ आदि समस्त प्रमुख जनों के भी दर्शन प्राप्त हो गए। कृपामूर्ति हनुमान जी की कृपा से प्रभु की इस अपूर्व छटा का ही दर्शन कर श्री गोस्वामी जी कृतार्थ नहीं हुए, अपितु मंदाकिनी के पावन तट पर उन्होंने श्री राम और लक्ष्मण को अपने हाथों चंदन घिसकर तिलक भी कराया। मानस मर्मज्ञ कहते हैं कि श्री रामचरितमानस की रचना के समय श्री तुलसीदास जी को कठिनाई का अनुभव होते ही कृपामूर्ति श्री हनुमान जी स्वयं प्रकट होकर उनकी सहायता किया करते थे। परम प्रभु श्री राम का दर्शन समस्त लौकिक पारलौकिक सुखों का मूल है। श्री राम की प्रेमा भक्ति के बिना कुछ भी संभव नहीं है और उस प्रेम भक्ति की प्राप्ति काम आदि से ग्रस्त हम सांसारिक जीवों को सहज नहीं। दयामय प्रभु की कृपा दृष्टि पड़ जाती है, प्रभु एवं उनकी प्रेमा भक्ति को प्राप्त कर लेता है और कृपामूर्ति श्री हनुमान जी इसके लिए प्रति क्षण प्रस्तुत हैं। जीव मात्र को प्रभु के मंगलमय चरण कमलों में पहुंचाकर उसका कल्याण करने के लिए वे अधीर रहते हैं, किंतु हमारी ही प्रभु प्राप्ति की इच्छा नहीं होती।
हम वासनाओं के प्रवाह में आकंठ मग्न होकर सुख का प्रत्यक्ष ज्ञान कर रहे हैं। इनसे पृथक होना ही नहीं चाहते। गदाधारी कृपामय हनुमान जी की ओर झांकना भी नहीं चाहते। इसी कारण वे दयाधाम विवश हो जाते हैं। उनकी इच्छा अपूर्ण व खाली रह जाती है। यह विश्व कर्ममय है। प्रकृति भी अपनी स्वाभाविक गति से अपने कर्म में सदैव तत्पर रहती है। कर्म ही गति है, अंततः कर्म ही जीवन है। यदि मनुष्य कर्म नहीं करता है तो उसे कदापि किसी भी प्रकार की उपलब्धि जीवन में नहीं हो सकती है। कर्म का परिणाम फल प्राप्ति है। कर्म करने से पहले काम के लक्ष्य को तय किया जाता है। प्रायः यह देखा जाता है कि कभी-कभी जिस लक्ष्य को लेकर कर्म किया जाता है वह प्राप्त नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य निराशा और अवसाद में घिर जाता है। वह भाग्यवादी बनकर सोचने लगता है कि कर्म से नहीं, भाग्य से ही सभी कुछ प्राप्त होता है। प्रायः निराश होकर भीरू लोग जीवन के प्रति निराश हो जाते हैं और आत्महत्या तक कर डालते हैं। वस्तुतः यह भय और आत्महत्या निराशा के परिणाम है। फल की प्राप्ति बहुत आसक्ति या मोह रखने पर भी यह स्थिति हो जाती है। जीवन में सफलता और असफलता का क्रम भी रात दिन की भांति है। घनी काली रात्रि सदैव नहीं रहती है। दिन की उजली धूप नया संदेश लेकर प्रति सुबह आती है। मानव की समस्त गतिविधियां, इच्छाओं, संकल्प और विकल्प का केंद्र बिंदु मानव का मन ही है। गीता में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि मन एक रथ में जुते हुए शक्तिशाली अश्व की भांति है। मनोविज्ञान के अनुसार भी मानव के व्यक्तित्व के निर्माण में मन अथवा मानसिक शक्ति महत्वपूर्ण कार्य करती है। मन के कारण ही उसे मनुज और मानव संज्ञा भी दी जाती है। जिस प्रकार रेल के इंजन में ऊर्जा के कारण ही रेलगाड़ी में जुते हुए इतने डिब्बे सरलता से चल पड़ते हैं, इसी भांति मानव की गतिविधियों और व्यवहार को मानसिक शक्ति ही प्रेरित करती है, संचालित करती है। मन की शक्ति स्वाभाविक होती है। जीवन धारण करने और जीवन की वृद्धि तथा विकास के साथ यह मानसिक शक्ति बनी रहती है। पशु पक्षियों अथवा अन्य जीवधारियों में मानसिक शक्ति का विकास उस रूप में नहीं होता है, इसलिए मनुष्य उन्हें अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित भी कर सकता है। मन की शक्ति अजेय है और मन का दुर्ग बहुत ही शक्तिशाली है। मन कभी भी शांत और चुप नहीं रहता है। वह विश्राम नहीं करता है, किसी न किसी दिशा में सदैव चिंतन करता रहता है, गतिशील रहता है। जिस भांति ज्वालामुखी के अंदर प्रचंड लावा भरा रहता है, उसी भांति मन के पास भी संकल्प और विकल्प का लावा है। चिंतन शक्ति का केंद्र बिंदु मन है। मन की गति स्वभाव से चंचल और स्वच्छंद होती है। इसे अभ्यास के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है। मन के अनुसार चिंतन के सकारात्मक और नकारात्मक रूप होते हैं। हमारे सुख और दुखों का कारण भी मन ही बनता है। मन की अपराजेय शक्ति को चिंतन के सकारात्मक रूप में ढालने से व्यक्ति भी अपराजेय हो जाता है। यही चिंतन संकल्प शक्ति का रूप ले लेता है। यही चिंतन मनोरथ बनता है। कालिदास का कथन है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां मनोरथ की पहुंच ना हो। मन की जीत और हार। मन की जीत का अर्थ है विश्व को जीतना, अर्थात मनुष्य जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है, बन सकता है। इसमें इतनी ऊर्जा और शक्ति है।
इसके प्रचंड वेग, उसकी प्रचंड शक्ति को ही यदि जागृत किया जा सके तो मानव का पथ सदैव विजय की ओर बढ़ता है। कार्य करने के लिए हाथ तभी उठता है जब उसमें स्पंदन होता है। राजा ब्रूस की बहुत प्रचलित कहानी इस चिंतन को सकारात्मक रूप देती है। चींटी की विजय जब उसके मन को प्रेरित करती है, दृढ़ विश्वास शक्ति जगाती है, उसके आत्मबल को चुनौती देती है, उसे ललकारती है, तो चिंतन सकारात्मक होकर उसे विजयश्री प्रदान करता है। युद्ध स्थल में आग उगलती हुई तोपों के सम्मुख सैनिकों की संकल्प शक्ति, जो सकारात्मक चिंतन है, उन्हें निडर होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ध्रुव की कहानी संकल्प शक्ति तथा मन के सकारात्मक चिंतन का रूप है। सिकंदर के विश्व विजय बनने की कामना मन का ही प्रचंड वेग था। एवरेस्ट की चोटी पर पताका फहराने वाले तेन सिंह के मन की अजेय शक्ति उसे बार बार बर्फीले तूफानों का मुकाबला करने की चुनौती देती थी। समुद्र के तट पर बैठा हुआ व्यक्ति डूबने के भय से समुद्र के आंचल में छिपे मोती कैसे प्राप्त कर लेगा? अतः मन को दीप्त करना ही उद्देश्य की ओर बढ़ने का आरंभ है। लक्ष्य प्राप्ति तक रुके रहना सार्थक चिंतन नहीं होता। असफलता और विश्राम से कोई नाता नहीं रखता है। जैसे सफलता मन की जीत है, वैसे ही असफलता मन की हार है। ये सृष्टि का अटल नियम है कि सफलता के साथ असफलता भी मिलती है, परंतु इसका मतलब ये कदापि नहीं कि सदैव असफलता ही मिलेगी। मन की चिंतन शक्ति जब नकारात्मक रूप लेती है, शिथिल होती है, भयग्रस्त हो जाती है, तभी असफलता मिलती है। निराशा मन को प्रबुद्ध और चैतन्य व्यक्तियों के कथन, उनके जीवन के प्रसंग और उदाहरण नई शक्ति देते हैं। किसी पानी से आधा भरे गिलास को दो रूपों में कहा जाता है, आधा भरा, आधा खाली। आधा खाली नकारात्मक रूप को उभारता है, जबकि आधा भरा कहना सकारात्मक रूप को बताता है। मन की निराशा धीरे धीरे तन को भी दुर्बल बनाती है और मनुष्य थका हुआ उदास रहने लगता है। हंसी और रोना ये मन की ही भावना है। रस्सी को सांप मान लेना मन का भय है। मन की गहराई तो समुद्र से भी गहरी है। फिर मन की चेतन, अवचेतन आदि स्थितियां हैं। अवचेतन की परतों में अनेक रहस्य छिपे रहते हैं। मन को हार से अलग करने का साधन है वीर, महान, बलिदानी और संकल्प शक्ति से संपन्न व्यक्तियों के चरित्र कथन को पढ़ना और आत्ममंथन करना। विश्व के इस सत्य को स्वीकार करना कि सदैव एक ही स्थिति कभी भी नहीं रहती है। एक निश्चिंत मन का युवक हाथी को पूंछ से पकड़कर रोक लेता है, लेकिन एक अच्छे भोजन करके अधिक शक्तिशाली बनने की चिंता में घुले निराश व्यक्ति को हाथी घसीट कर ले जाता है। इस कहानी में निराश मन के परिणाम को ही व्यक्त किया गया है। अतः जीवन में निराश होकर हाथ पर हाथ रखकर बैठने की अपेक्षा निरंतर सकारात्मक सोचकर श्रम करना ही जीवंत होने का प्रमाण है। अन्यथा मनुष्य जीते जी भी मुर्दा बन जाता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से दूर होती हैं हर तरह की परेशानियां। पढ़ें संपूर्ण चालीसा। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने का विशेष महत्व होता है। इसके रोजाना पाठ करने से भक्तों को कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही शुभ और प्रभावशाली माना गया है। हनुमान चालीसा में भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी के गुण, साहस, पराक्रम और निर्मल चरित्र के बारे में चौपाइयों में वर्णन किया गया है। हनुमान चालीसा की रचना हनुमान जी के भक्त गोस्वामी तुलसीदास ने 16वीं शताब्दी में की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो चारों युग अजर अमर हैं। कलयुग में हनुमान जी का वास इस पृथ्वी पर है। हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्रावतार माना गया है। हनुमान जी संकटमोचन और जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। जो भी नियमित रूप से हनुमान जी का ध्यान, जाप और मंत्रों का पाठ करता है, उसके सभी संकट और भय दूर हो जाते हैं। नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करने का विशेष महत्व होता है। इसके रोजाना पाठ करने से भक्तों को कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। 12 अप्रैल को हनुमान जन्मोत्सव का पर्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखते हुए हनुमान जी की पूजा उपासना, मंत्रों का जाप और हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। हनुमान जी की महिमा को देखते हुए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की थी। इसके पाठ करने से गृह संबंधी दोष जैसे मंगल, शनि एवं पितृ दोषों से मुक्ति मिलती है। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही लाभकारी माना जाता है। हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर भी भक्तों को हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसे में यहाँ पढ़ें संपूर्ण चालीसा। हनुमान चालीसा। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधारी।
बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस बिकार। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन बिराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचत केसा। हाथ वज्र औ ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबेकु आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबेकु रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संघारे, रामचंद्र के काज संवारे। लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीन्हि बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समघाई। सहस बदन तुमरो जस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीसा। जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि को बिद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लीलियो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगट के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपैं, तीनों लोक हाँकते कापैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। नासै रोग हरें सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावें, मन क्रम वचन ध्यान जो लावें। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहु रघुपति के दासा। तुम्हरे भजन राम को भावै, जन्म जन्म के दुख बिसरावै। अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरहीं, हनुमत सेई सर्व सुख करहीं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ करे कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। दोहा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप।